मैं क्या सुनूं? आपके लिए तो मैं कोई नहीं सुनने लायक कहूंगा। बात हो तो मैं सुनूं। आप अगर मेरा बोलने का नंबर है, एक गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। गंभीर नहीं है, छह प्रवक्ता और ये सब आप चीन के मामले पे भी गंभीर नहीं है। शर्म आती है आप जैसे लोगों पे कि आप प्रवक्ता के तौर पर बैठाए जाते हैं। सरकार ने मरवा दिया पार्टी आप जैसे हल्के लोगों को प्रवक्ता के तौर पर देखिए पर्सनल टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। देखिए एक ही मेरा निवेदन है, मैं दोनों को ऑडियो डाउन कर रहा हूं। राजकुमार भाटी, गौरव भाटिया, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। मैं दोनों को ऑडियो मैंने डाउन कर दिया, अभी किसी की आवाज नहीं जा रही। देखिए राजकुमार जी, आपने भी बोला भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता ओछे हैं, वो ओछी बातें करते हैं। मुझे लगता है कि व्यक्तिगत टिप्पणियां किसी के बारे में भी कोई ना करे, ना आप करें गौरव जी, ना राजकुमार जी आप करें। मेरा निवेदन है राजकुमार भाटिया आप अपनी बात को रखें 40 सेकंड, फिर गौरव भाटिया 40 सेकंड। गौरव जी मैं आपके पास आ रहा हूं। गौरव जी ने मेरी पार्टी के बारे में भी टिप्पणी की थी, मैं चुप रहा था, मैं बोला नहीं था। गौरव जी ने अपने समय में वो कुछ भी टिप्पणी करें, वो स्वतंत्र हैं। लेकिन जब मेरे बीच में बोलने लगे तो मैंने कहा ये विदेश नीति पे तो कम से कम गंभीर हो जाइए, कम से कम इस पे तो गंभीरता से बात करिए। आप ये छोटापन, छोटी ओछी बातें, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, पुनः कह रहा हूं, मैं चीन विश्वसनीय साथी हमारा नहीं है। और अमित जी एक बात और सुन लीजिए, विदेश नीति वो कामयाब नीति होती है कि सभी विदेशी अड़ोसी पड़ोसी मुल्कों से अच्छे संबंध बना के रखे जाएं, अपनी सेना को मजबूत किया जाए, अपनी तैयारी पूरी रखी जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करते हैं, भड़काते हैं पड़ोसी देशों को, मिटा देंगे, कुचल देंगे, नष्ट कर देंगे। तो क्या करें, पाकिस्तान से प्यार करें, उनकी कंपनी नहीं चाइना हमारा हिस्सा लेना चाहता है, पाकिस्तान हमारे आतंकी सप्लाई करता है, तो क्या करा जाए? उनके को जादू की झप्पी तो नहीं दी जा सकती। और आपने बोला हल्की बातें विदेश नीति में नहीं करनी चाहिए, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, किसी को नहीं करनी चाहिए हल्की बातें। ये कहना कि प्रधानमंत्री छुप के बैठे हैं, डर के बैठे हैं, ये कहना पुलवामा का हमला इस सरकार ने खुद करवा दिया है, क्या ये ओछी बातें थी, हल्की बातें थी या बड़ी बेहतरीन बातें थी? राजकुमार भाटी जी इसका भी जरूर जवाब दीजिएगा। 2019 के अंदर पुलवामा का अटैक हुआ, रामगोपाल यादव का बयान हल्का था, ओछा था या बेहतरीन था? किस कैटेगरी में रखते हैं उसको आप भाटी जी? देखिए मैं दो बात कह दूं। एक तो मैं ये कह दूं कि जब आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे गए थे, उधर से फायरिंग हो रही थी, हमारे सैनिकों से आदरणीय नेताजी ने पूछा कि फायरिंग क्यों हो रही है? बोले जी वो करते रहते हैं। बोले आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? बोले हमें आदेश नहीं है। बोले किसके आदेश की जरूरत है? अगर वो एक फायर करे तो 100 करिए, मुंह तोड़ जवाब दीजिए। ये होती है विदेश नीति। अगर वो शांति रखें तो हम भी शांति रखें, अगर वो हमला करें तो हम उनसे दुगनी ताकत से हमला करें। अच्छी बात, मैं पुलवामा पे आता हूं। पुलवामा पे मुलायम सिंह यादव इस देश के सम्मानित नेताओं में से है और मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। आप क्रेडिट, क्योंकि एक राउंड के बदले उन्होंने बोला 100 गोली चलाने का क्रेडिट तो मुलायम सिंह यादव को जाता है, लेकिन पुलवामा में एयर स्ट्राइक का क्रेडिट, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक का क्रेडिट या फिर सर्जिकल स्ट्राइक का क्रेडिट या फिर चाइना को भगाने का क्रेडिट नरेंद्र मोदी को नहीं जाना चाहिए। क्या आपको लगता नहीं ये दोहरे मापदंड है? अभी आपने क्रेडिट खुद दिया नेताजी को, हमने कभी नहीं, बिल्कुल अच्छी, अभी आपने क्रेडिट दिया ना, आपने बोला ये नेताजी की नीति थी, तो नेताजी के 8 महीने के कार्यकाल में उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। नरेंद्र मोदी के 6-6.5 साल के कार्यकाल में एक एयर स्ट्राइक, एक बालाकोट, एक सर्जिकल स्ट्राइक और चाइना को भगाया गया, डोकलाम में चाइना को भगाया गया, वो नरेंद्र मोदी को क्रेडिट नहीं जाता। क्या आपको लगता नहीं आप भी दो बातें कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी अगर सेना को ओपन हैंड देते हैं, खुला हाथ देते हैं, सेना का मनोबल बढ़ाते हैं, हम बिल्कुल उनकी प्रशंसा करेंगे, इसमें हम कभी आलोचना नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी जी सेना अगर एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हमने उसका विरोध नहीं किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो राजनीतिक नेतृत्व है उसको कूटनीति पे भी ध्यान रखना चाहिए। ये जो ज्यादा हाथ बढ़ा देते हैं, ज्यादा दोस्ती चीन से गांठ लेते हैं। अब आईपीएल का स्पॉन्सर भी चाइना की कंपनी है, जब हम छोटे छोटे ऐप तो उनके डिलीट करा रहे हैं और इतने बड़े, और एक सड़क बन रही है मेरठ के लिए, उसमें भी चाइना की कोई कंपनी साझेदार है। गौरव जी जवाब। देखिए अमित जी, मैंने वो प्रश्न किया, आपने 3-4 बार उठाया। रामगोपाल यादव जी का जो बयान था कि सरकार ने अपने सैनिकों को मरवा दिया क्योंकि चुनाव है, उसका उत्तर नहीं मिला। लेकिन दूसरी बात, ये ओछा है, घटिया है, कैसा वक्तव्य है, मैं जानना चाहूँगा। अखिलेश यादव ने मई 2017 में कहा था कि गुजरात से कितने हमारे सैनिक शहीद होते हैं, तो सैनिक देश के लिए लड़ता है और जान देता है या प्रदेश की भी उसमें भूमिका होती है? ये ओछा बयान है, घटिया है, अच्छा है,
बुरा है, ये जरूर पूछेगा। ये इनकी विदेश नीति है। तीसरी बात, आजम खान जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उन्होंने कहा था